हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब ये पूरी फिजिक्स में यूज करा जाता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसको बोला जाता है और कैसे इसके रूल होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, मैं आज आपको सारे कुछ समझा दूंगी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। अब इसमें इसको हम डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स। मान लीजिए ये है, तो इसको हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स डी वाई अंडर रूट वाई। ऐसे इसका एक भी डिफरेंशिएशन का भी सिंबल होता है। जैसे एडिशन करते हैं तो उसको हम प्लस लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको माइनस लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्रॉस लिखते हैं, डिवाइड करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका भी ये होता है। तो इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ जेड क्यूब। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जेड क्यूब विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको कर लेती हूँ। अब इसमें कुछ एक रूल होते हैं जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को याद करने होते हैं, हालांकि नॉन मेडिकल वाले भी उनको याद ही रखते हैं। इसमें रूल नंबर 1 है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। इसको लिखते हैं जो पावर में होता है उसको आगे ले लीजिए, डी बाई डी एक्स। जो पावर होती है उसको आगे ले लीजिए और जो पावर होती है उसमें एक माइनस कर दीजिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं। हम इसके कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई कह दे डिफरेंशिएशन हो गई है एक्स की क्यूब दे दे, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, ये 2 आगे और एक्स 3 माइनस 1, तो इसका आ जाएगा 2x की स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ये आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे ही रूल नंबर 2 डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। ये भी रूल नंबर 1 से ही निकल के आया है। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। मैं इसको सोल्व करके भी दिखा देती हूँ। इसको हम कैसे वो करेंगे या ये आपको भी नहीं पता, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर होती है उसका हम आगे ले आते हैं, 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1। ये हो गया डी बाई डी एक्स 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो हम इसको सोल्व करेंगे डी बाई डी एक्स, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/x की पावर 1/2। तो हम इसको सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो 1/2, तो इसको हम रूट x लिख सकते हैं। तो ये आ गया। तो ऐसे अगर डायरेक्ट याद ना रहे तो आप इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम इसके कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपको कोई दे दे d/dx x की पावर फोर बाई थ्री, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? d/dx 4 की पावर 3 आगे आ जाएगा, x 4/3 -1, तो आप इसको लिख सकते हैं d/dx 4/3 x की पावर, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 4 - 3, तो ये आ जाएगा d/dx 4/3 x की पावर 1/3, तो इसका ये सोल्व हो जाएगा 4/3 x की पावर 1/3, ये इसका आंसर होगा। ये आपने लिख लिया होगा। अब है रूल नंबर 3। ये सारे रूल हैं, ये रूल नंबर 1 से ही निकल के आए हैं। d/dx 1/x, तो इसको लिख सकते हैं 1/x²। ओके, अब हम इसको भी डेरिवेट कर सकते हैं। ये देखो d/dx, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, तो माइनस पावर 1 आगे आ जाएगी, और x 1/2 -1, तो इसमें आ जाएगा -1/2 x, इसमें से माइनस करेंगे, -1/2 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2, ये नीचे आ जाएगा, सॉरी मैं यहाँ गलती करेगी, मैं आपको दोबारा कर देती हूँ। इसको हम लिख सकते हैं d/dx x की पावर -1, तो हम आगे सोल्व करेंगे, तो d/dx -1 x की पावर -1, तो ये -1 x की पावर -1 में से गया 0, तो ये हो जाएगा -2, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो -1/x², ये यहाँ से सोल्व हो गया, क्योंकि दोनों सेम है। आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रब कर दी। अब रूल नंबर 5, इसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ k। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये भी जैसे इसके कुछ एग्जांपल कर लो, d/dx 100 ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। देखो d/dx, इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं,
तो हम इसको क्या करेंगे 1 इंटू 100, 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 100 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई। यह भी एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 होती है, जो कि एक कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू भी 0 होती है। ये आपको समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे है रूल नंबर 6। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको सोल्व करिए। कह दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर किसी चीज को उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करा जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये भी रूल नंबर 1 से निकल के आया है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी वाई इसका हो जाएगा 1। ऐसे ही डी बाई डी जेड करेंगे तो जेड इसका हो जाएगा 1। तो ये कोई भी अगर टर्म है उसकी रिस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर 7 है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ के यू। इसमें क्या होता है, के एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, और यू क्या है, एक यूनिट है। जैसे कि कोई भी मान लो एक्स की स्क्वायर जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसमें इसका हो जाएगा के को हम बाहर ले लेंगे और डी बाई डी एक्स और यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसमें हम एग्जांपल लेके वो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स कोई भी वैल्यू दे दी आपको 4x की पावर 2, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे, फॉर्मूले के नजरिए से 4 को कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर ले लेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स इसमें रूल नंबर 1 लग जाएगा, तो 2x 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 2x की पावर 1, तो ये आ जाएगा 8x। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही इसके और एग्जांपल कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स 4/3 x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करने को कह दिया आपको, तो आप कैसे करेंगे। इसमें क्या होगा, 4/3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लीजिए और डिफरेंशिएशन x 4 का कर दीजिए, तो x 4 आगे आ जाएगा x 4 माइनस 1, तो इसका 4/3 इंटू 4x की पावर 3। इसमें आप लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो आप।
आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब है अगला रूल, जिसको हम करते हैं रूल नंबर 8, डी बाई डी एक्स यू प्लस पी का डिफ्रेंशिएशन। इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पी। ऐसे ही कितनी भी टर्म हो उसको हम अलग अलग करके उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 2x प्लस इसका 1/2 रूट एक्स होता है। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही इसका हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स 4 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ये आपको दे दिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। अब इसको हम अलग अलग टर्म में लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब हम इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसमें क्या ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स 2/2 रूट एक्स माइनस 2x प्लस 1/2 रूट एक्स। इसका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई कितनी भी टर्म दे दे, 3 4 कितनी भी, आप सबको अलग अलग करके लिख के उनको डिफरेंशिएशन करते हैं, वो एक इजी भी हो जाता है इस इक्वेशन को सोल्व करना। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स मैं आपको देती हूँ, आप सोल्व कर लेना। x की 4 प्लस 4x 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या होगा, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। इसको क्या करना है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर इसको सोल्व करना तो आसान है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे और इसको इससे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। डी बाई डी एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6। अब इसको करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3। ये हो गया। अब इसको अलग अलग टर्म में डिनोट करके आप लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x की 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
आगे कुछ एक रूल और हैं जो आपको सीधे डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसको आप लिखोगे कोस एक्स। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, इसको आप लिखोगे माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स, इसको आप लिखोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इसका होता है 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन उसकी पावर में उसका डिफरेंशिएशन वही होता है जो उसका दिया होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो इसका आ जाएगा e की पावर x। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा आप लोगों ने। अब है आगे का रूल है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या आता है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स